जी, तो एग्ज़ाम्पल जो है, इस एग्ज़ाम्पल में हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम ये एक इंफॉर्मेशनल एक सिस्टम मेंटेन करना चाह रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन साथ में जो है वो उस स्टूडेंट का जो भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन हम सेव करना चाह रहे हैं, और जो तीसरी इंफॉर्मेशन हम मेंटेन करना चाह रहे हैं वो इंस्टीट्यूट है, स्टूडेंट, डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट। ये तीन चीज़ें जो है वो हम अपने सिस्टम में स्टोर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स में हम ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपने समझना है कि जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में डिपार्टमेंट्स आएंगे, ठीक है, और जो डिपार्टमेंट है उसमें क्या होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। फिर मीन्स अगर हम तीन डिफरेंट क्लासेस बनाएं तो इन तीनों क्लासेस के दरम्यान में एक एसोसिएशन है कि जो इंस्टीट्यूट है वो कंटेन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट, यानी इंस्टीट्यूट हैज़ डिपार्टमेंट्स, और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं। हम ये कह सकते हैं इंस्टीट्यूट हैज़ डिपार्टमेंट्स, ठीक है, इंस्टीट्यूट हैज़ डिपार्टमेंट्स एंड डिपार्टमेंट हैज़ स्टूडेंट्स। तो ये रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि क्या हम यहाँ पे इनहेरिटेंस करेंगे या कोई एसोसिएशन की टेक्निक जो है वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो जैसे मैंने आपको ये कहा कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप बन रहा है वो रिलेशनशिप जो है वो ईज़ा रिलेशनशिप नहीं है, वो बल्कि क्या है, वो हैज़ा का रिलेशनशिप है यहाँ पे, ठीक है। और जहाँ पे भी हैज़ा रिलेशनशिप हो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम एसोसिएशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, ठीक। अब एसोसिएशन में फर्दर जो है वो हमने क्या कहा कि दो तरह की हमारे पास टेक्निक्स हैं। एक जो है वो एग्रीगेशन है, एग्रीगेशन जो है वो वीक ओनरशिप होती है, और जो कंपोजिशन है उसे हम जो है वो डेथ रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो अभी थोड़ी देर एग्जाम्पल में जब उसकी तरफ आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो जो पहली चीज़ है वो तो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो तो क्लियर है कि यहाँ पे मैं इनहेरिट नहीं कर सकता क्योंकि इनके दरम्यान में ईज़ा रिलेशनशिप नहीं है, तो मुझे एसोसिएट करना है इन दोनों को, ठीक है। तो एसोसिएशन की टेक्निक को ही हम फॉलो करेंगे, और अभी जो है वो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे एग्रीगेशन में, इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट और स्टूडेंट, और ये जो है वो हम एग्रीगेशन के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने सबसे पहले जो है वो एक क्लास बनाई है स्टूडेंट की, ठीक है, और आपका क्वेश्चन है कि क्या अगर हम इसको इनहेरिट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, किया जा सकता है। अगर आप इनहेरिट करें तो हो सकता है, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि जो प्योर इनहेरिटेंस है वो ईज़ा रिलेशनशिप में होती है, जहाँ पे एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास के साथ एसोसिएट हो, रिलेट कर रही हो, और दोनों के दरम्यान में ईज़ा रिलेशनशिप पाया जाता हो, वहाँ पे हम इनहेरिटेंस करते हैं। लेकिन अगर आप करना चाहें तो की जा सकती है, लेकिन जो है वो कॉन्सेप्चुअली या लॉजिकली जो है वो क्या है, उसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट क्लास होगी, और जो स्टूडेंट क्लास है उसमें हमने जो है वो कुछ एट्रीब्यूट ले लिए। एक हमने जो है वो स्टूडेंट क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, और प्रिंट स्टूडेंट्स का एक फंक्शन हमने बना दिया जो क्या करेगा कि स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करेगा। इसको एक पैरामीटर में एरे मिलेगी स्टूडेंट्स टाइप की, और उसके ऊपर हम लूप लगाएंगे और देन जो है हम उसे प्रिंट करेंगे। तो इसको हम देखते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात है कि जो डिपार्टमेंट है, अब जो डिपार्टमेंट क्लास है इसमें स्टूडेंट क्लास की इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो स्टूडेंट क्लास है उस क्लास की हमने क्या कर ली, एक एरे बना ली। ये एरे हमने कहाँ पे बनाई है, ये हमने डिपार्टमेंट क्लास के अंदर बनाई। ये पॉइंट समझना है आपने कि हमने स्टूडेंट क्लास के अंदर डिपार्टमेंट क्लास के अंदर हमने क्या किया है, डिपार्टमेंट क्लास के अंदर एट्रीब्यूट की जगह पे, जैसे ये एट्रीब्यूट था ना नेम, तो इस एट्रीब्यूट की जगह पे हमने क्या कर लिया कि स्टूडेंट क्लास की एक एरे बना ली, जिसका नाम हमने रख दिया stds।
यानी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इट मीन्स हमने ये किया कि हमने एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और वो ऑब्जेक्ट बेसिकली एक ऑब्जेक्ट एरे है, ठीक है। हमने क्या किया, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली रिलेट कर रहे हैं, उनकी एसोसिएशन है किसके साथ, डिपार्टमेंट के साथ। तो बजाय इन दोनों को इनहेरिट करने के हमने क्या किया कि डिपार्टमेंट क्लास के अंदर एज एट्रीब्यूट, यानी एट्रीब्यूट की जगह पे हमने जो स्टूडेंट क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट या उसकी एक हमने क्या कर ली, एरे बना ली। तो डिपार्टमेंट का एक कंस्ट्रक्टर है, क्या कर रहे हैं ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये गेट स्टूडेंट्स का फंक्शन है, इसको भी हम बाद में देखते हैं। एक तीसरी क्लास हमने बना ली, ठीक है। जो तीसरी क्लास है वो इंस्टीट्यूट। अब आपको पता है कि इंस्टीट्यूट में डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हमने क्या कर लिया कि इंस्टीट्यूट क्लास के अंदर डिपार्टमेंट जो क्लास है उसकी एक क्या बना ली, हमने एरे बना ली, ठीक है। अगेन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हमें इंस्टीट्यूट क्लास के अंदर डिपार्टमेंट्स चाहिए और डिपार्टमेंट क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इट मीन्स मैं ये कर सकता हूँ कि इंस्टीट्यूट क्लास के अंदर डिपार्टमेंट का एक ऑब्जेक्ट बना लूँ या एरे बना लूँ। अगर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं तो हम एक एरे बना लेंगे, और जैसे कि डिपार्टमेंट में एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं तो फिर हमने उसके लिए क्या कर लिया, स्टूडेंट्स की एक एरे बना ली। इसी तरह इसके कुछ फंक्शंस हैं, कंस्ट्रक्टर्स हैं, और जो है वो कुछ फंक्शंस हैं, इनको हम देखते हैं थोड़ी देर में। मेन से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू समझना वो ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि इंस्टीट्यूट हैज़ डिपार्टमेंट्स। सो इंस्टीट्यूट क्लास के अंदर डिपार्टमेंट्स का ऑब्जेक्ट आ गया, और डिपार्टमेंट्स हैज़ स्टूडेंट्स। सो डिपार्टमेंट क्लास के अंदर स्टूडेंट क्लास का जो है वो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि हमने जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं बनाए, बल्कि एट्रीब्यूट लिस्ट की जगह पे हमने जो है वो क्या किए, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम क्या करें कि ऑब्जेक्ट्स की जगह, एट्रीब्यूट की जगह पे हमने क्या किया कि डिपार्टमेंट क्लास की एक क्या बना ली, हमने एरे बना ली, या हमने उसके लिए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है वो एरे के थ्रू हमने क्रिएट कर। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ तक जो है वो मैंने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए स्टूडेंट क्लास के, ठीक है। एक है S1 में नेम है आलिया, आईडी की एक वैल्यू है 1, और डिपार्टमेंट जो है वो क्या है, CS। एक ऑब्जेक्ट S2 है, S3 है और S4 है। ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंने क्या करना है, डिपार्टमेंट में रेफ़र करना है, ठीक है। तो ये मैंने 4 ऑब्जेक्ट बना लिए, और चूँकि मैंने क्या करना है कि ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है वो डिपार्टमेंट को पास करने हैं, तो इनको मैंने क्या किया कि इन सारे स्टूडेंट्स को पहले एक एरे बना ली, स्टूडेंट्स की एक एरे बना ली, स्टूडेंट्स की हमने यहाँ पे क्या कर ली, एरे बना ली ऑफ साइज 2। बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स CS डिपार्टमेंट के हैं उनको मैं एक स्टूडेंट्स CS एरे में सेव कराऊँ, मेकिंग एन एरे ऑफ CS स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो स्टूडेंट जो हैं वो IT डिपार्टमेंट के हैं उनको मैं क्या करूँ कि एक अलग एरे में सेव करूँ। तो ये जो पहली एरे बनाई थी ये वाली, इस एरे को बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं इसमें CS के स्टूडेंट्स सेव कर सकूँ। तो एरे का नाम क्या है, CS स्टूडेंट्स। और इस एरे की जो इंडेक्स 0 है उस पर मैंने जो है वो पहला S1 सेव करा लिया। S1 चूँकि CS डिपार्टमेंट का और S2 भी जो है वो CS डिपार्टमेंट का है, तो इट मीन्स कि जो CS स्टूडेंट्स की एरे है उसमें हमने CS वाले स्टूडेंट्स सेव करा लिए, और जो IT स्टूडेंट्स हैं, जो क्या हैं IT स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए IT स्टूडेंट्स की एक एरे बनाई, और S3 और S4 चूँकि IT के थे तो इसको हमने क्या कर लिया, IT स्टूडेंट्स वाली एरे में हमने उसे सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ रहे? यानी देखिए ना, यहाँ मैंने करना क्या है, मैंने डिपार्टमेंट को स्टूडेंट पास करने ना,
डिपार्टमेंट को मैंने क्या करना है, स्टूडेंट पास करने। तो जो डिपार्टमेंट CS का होगा उसको CS वाले स्टूडेंट पास करूँगा, और जो डिपार्टमेंट IT का होगा उसको IT वाले स्टूडेंट पास करूँगा। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एरेज भी बना रहा हूँ। तो एरेज इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मैंने क्या करना है कि डिपार्टमेंट को एक से ज़्यादा स्टूडेंट पास करने हैं, तो बजाय 1 by 1 स्टूडेंट पास करने के मैं क्या करूँगा, एरेज पास करना स्टार्ट कर दूँगा। सो यहाँ देखिए, यहाँ तक हमने किया ये कि 2 एरेज बना ली, एक IT स्टूडेंट की एरे बना ली और एक हमने यहाँ पे CS स्टूडेंट की एरे बना ली। अब चूँकि क्या करना है कि हर डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट क्लास की एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने CS डिपार्टमेंट क्लास की एक ऑब्जेक्ट बनाया CS डिपार्टमेंट, और उसको हमने जो है वो डिपार्टमेंट नेम की जगह क्या पास किया, CS पास किया, और CS वाले स्टूडेंट्स के साथ क्या पास कर दी हमने, एरे पास कर दी। ठीक है, ये कैसे हो रहा है फंक्शन में जाकर मैं आपको भी बताता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझें, लॉजिकली चीज़ों को रिलेट करें तब आपको समझ आएगी। यहाँ तक मैंने क्या किया, मैंने CS के अलग स्टूडेंट बनाए, IT वाले अलग बनाए, और एक डिपार्टमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका मैंने नाम रखा CS डिपार्टमेंट, और उसको जो है वो CS वाले स्टूडेंट्स की एरे पास कर। एक ऑब्जेक्ट बनाया IT डिपार्टमेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया IT डिपार्टमेंट, और उसको मैंने क्या कर दिया, IT वाले स्टूडेंट सारे पास कर दिए। ठीक है, पास कैसे हो रहे हैं ये हम थोड़ी देर में देखते हैं। अच्छा, तो अब ये चूँकि 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट थे डिपार्टमेंट के, तो मसला ये है कि जब मैं इंस्टीट्यूट को डिपार्टमेंट्स पास करूँगा तो अलग अलग ऑब्जेक्ट पास नहीं करूँगा, बल्कि क्या करूँगा, एक डिपार्टमेंट की एरे बनाना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि डिपार्टमेंट्स की एक एरे बना ली। ठीक है, और डिपार्टमेंट की इंडेक्स 0 पे CS डिपार्टमेंट वाला ऑब्जेक्ट सेव करा लिया, और यहाँ आपने समझना है कि जो CS डिपार्टमेंट है उसमें CS के स्टूडेंट ऑलरेडी आ चुके होंगे। ठीक है, और जो डिपार्टमेंट एरे है उसकी जो इंडेक्स 1 है उस पर मैंने क्या कर दिया, IT वाला ऑब्जेक्ट पास कर दिया, और IT वाले ऑब्जेक्ट में IT वाले स्टूडेंट ऑलरेडी जो है वो आने चाहिए। कैसे आएंगे ये भी हम एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक बात। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और इंस्टीट्यूट का नाम मैंने रखा BIT, और उसको मैंने क्या पास कर दी, डिपार्टमेंट्स एरे। अब जो डिपार्टमेंट्स एरे है ये वाली, इस डिपार्टमेंट्स एरे के अंदर जो है वो एक CS डिपार्टमेंट वाला ऑब्जेक्ट है और एक IT डिपार्टमेंट वाला ऑब्जेक्ट है। और जो CS डिपार्टमेंट वाला ऑब्जेक्ट है उसमें CS वाले स्टूडेंट सेव होंगे, जो IT डिपार्टमेंट वाला है उसमें हम IT वाले स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने कोड किया है, मैं इसको डिटेल में जो है वो डिस्कस करूँगा। यहाँ तक हमने जो कोड डिस्कस किया है वो आपको सिर्फ ये बताया कि चूँकि मुझे इंस्टीट्यूट क्लास के अंदर डिपार्टमेंट चाहिए, और डिपार्टमेंट भी एक से ज़्यादा होंगे, और 2 तरह के डिपार्टमेंट से, एक है CS, एक है IT। जो CS डिपार्टमेंट होगा उसमें CS वाले स्टूडेंट्स आएंगे और वो CS वाली क्लास से आएंगे, और जो IT वाला डिपार्टमेंट होगा उसमें IT वाले स्टूडेंट्स आएंगे और वो IT वाली क्लास से, यानी स्टूडेंट वाली क्लास से आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ों को रिलेट करने के लिए, चूँकि मुझे एक से ज़्यादा स्टूडेंट चाहिए तो उनके लिए एरे बना ली, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट चाहिए तो उनके लिए एरे बना ली, लेकिन इंस्टीट्यूट एक से ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इंस्टीट्यूट के लिए मैंने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, और एक ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया, डिपार्टमेंट्स पास कर दिया। अब यहाँ से बात को समझना है आपने, जब मैं यहाँ से डिपार्टमेंट्स एरे पास करूँगा तो ये वाली डिपार्टमेंट्स एरे है, जब मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट्स एरे पास करूँगा तो एक्चुअली वो ये वाली डिपार्टमेंट्स एरे है, और इस डिपार्टमेंट्स एरे की जो इंडेक्स 0 है उस पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसका नाम है CS डिपार्टमेंट। और अगर मैं CS डिपार्टमेंट पे जाऊँ तो वो एक डिपार्टमेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, और उस CS डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो CS स्टूडेंट्स आते हैं, और CS स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये एक एरे है। CS स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, एक एरे है, और उसकी एक इंडेक्स 0 पे एक स्टूडेंट पड़ा हुआ है, और उसकी एक इंडेक्स 1 पे दूसरा स्टूडेंट पड़ा हुआ है। तो अगर बैक ट्रैक करें तो हम ये कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट जो है उसमें डिपार्टमेंट्स आएंगे,
और वो जो डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स में क्या आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे। तो इनको रिलेट करने के लिए हमने क्या किया कि इंस्टीट्यूट क्लास के अंदर डिपार्टमेंट के एरे बना लें, डिपार्टमेंट क्लास के अंदर स्टूडेंट्स के एरे बना लें। तो ये रिलेशनशिप यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए। और इसके अगेंस्ट जो फंक्शन कॉल हो रही है, जो आउटपुट है, वो हम जो है वो कमिंग क्लिप में देखते हैं। तो आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी आपको।